गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर से संबंधित सारे प्रश्न। एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो उससे संबंधित क्या क्या चीज़ आप याद कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर याद है तो आप सबसे पहले पता कर सकते हैं कि मेटल कौन होता है, नॉन मेटल कौन होता है। दूसरा चीज़ पता कर सकते हैं कि इसका वैलेंसी कितना होता है। तीसरा चीज़ पता आप कर सकते हैं कि इसका मास नंबर कितना होता है। और चौथा चीज़ और आप पता कर सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, एक एटॉमिक नंबर सिर्फ याद करने से। तो देखिए हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है। और देखिए सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है और क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है। एक बार हम सिर्फ रीडिंग दे के सुनाए हैं। अब देखिए कि 1 से 20 तक आज हम लोग करेंगे और अगले वीडियो में 20 से 40 तक कर लेंगे। तो देखिए अभी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बताया है कि हाइड्रोजन का नेचर ऐसा है कि मेटल का भी रोल करता है और नॉन मेटल का भी करता है रोल। तो आप सबसे पहले बोले कि एटॉमिक नंबर याद है तो मेटल नॉन मेटल की कैसे पहचान करोगे। जैसे एक हम मैग्नीशियम की एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। इसको सबसेल में तोड़ेंगे 2 8 2, देखिए 8 है 2 10 और 2 12, तो लास्ट में 2 आ जाएगा। मेटल नॉन मेटल का वीडियो एक हम डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जिसके लास्ट में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लास्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, यानी धातु कहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, एटॉमिक नंबर याद रहेगा तब ना पता चलेगा। दूसरा बात है तो देखिए मेटल हो गया। नॉन मेटल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फास्फोरस P तो 15 होता है, 2 8 5। तो हमने बताया था कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल, यानी अधातु कहलाएंगे। अब देखिए जिसके लास्ट में 4 आ जाएगा वो मेटलॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटलॉइड, कार्बन को छोड़कर। जैसे सिलिकॉन 14 है तो सिलिकॉन 14 है तो सिलिकॉन 14 के लिए देखिए 2 8 4, ये क्या कहलाएगा, मेटलॉइड कहलाएगा। मेटलॉइड मतलब क्या होगा, उपधातु, जिसमें धातु का भी गुण रहेगा और अधातु का भी गुण रहेगा। लेकिन कार्बन 6 है 2 4, इसके लास्ट में भी 4 आता है, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है नॉन मेटल कहलाता है। तो देखिए पहले हम लोग जान गए कि एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो मेटल कैसे निकालेंगे, नॉन मेटल कैसे निकालेंगे। अब दूसरा देखिए वैलेंसी कैसे निकाल लेंगे अगर एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो। देखिए वैलेंसी, जैसे मान लिया जाए कि एल्युमिनियम की बात करते हैं, 13 है 2 8 3 हो गया, लास्ट में कितना आ गया, 3 आ गया, तो क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है, यानी धातु है। तो जब ये धातु है तो इसका टेंडेंसी क्या बताएं, देने के लिए क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, यानी दाता। इलेक्ट्रॉन को देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन को देगा, जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन को देता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये किससे वैलेंसी निकला, एटॉमिक नंबर याद था इसलिए निकल गया। एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा नहीं निकलेगा। और किसी का देखते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7। अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 जिसके लास्ट में आ जाएगा क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा, यानी अधातु कहलाएगा। तो जब नॉन मेटल कहलाएगा तो इसका टेंडेंसी क्या है, ये एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर माने ग्राही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो 8 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इसको 8 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1 होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उसका वैलेंसी माइनस होगा। जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 लेंगे तो उसका वैलेंसी कितना, -2 होगा। 3 लेंगे तो उसका वैलेंसी कितना होगा, -3 होगा। जो देंगे उसका वैलेंसी प्लस में होगा। जैसे एक सल्फर की बात करते हैं, सल्फर 16 होता है 2 8 6। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए,
8 में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा, 2 लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि लास्ट में 6 आ गया ना जी, तो नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना 8 होगा। तो इसके पास वैलेंसी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारे हैं। फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जब 9 होता है तो आप देखिए 2 7, इसके लास्ट में कितना आ गया, 7 आ गया। तो नॉन मेटल कहलाएगा। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 8 में कन्वर्ट होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वैलेंसी -1 हो जाएगा। तो आप वैलेंसी निकालने के लिए सीख गए, मेटल नॉन मेटल पहचानने के लिए सीख गए। आप देखिए इसे हम लोग कैसे, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम ले रहे हैं सोडियम आप प्लस क्लोरीन, सीधा आप लिख देते हैं NaCl। लेकिन NaCl कैसे ही बन गया, NaCl कैसे बना आप समझिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11, 2 8 1, इसका 17 हो गया, 2 8 7। अब ध्यान दीजिए इसका वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। और इसका वैलेंसी क्या हो गया, इसको भी वैलेंसी 1 है। क्यों, क्योंकि 7 ना है जी, तो लास्ट में 7 है तो नॉन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, NaCl। इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग, जैसे कैल्शियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। 2 8 8 2, 8 है 2 10, 10 8 8 18 2 20 हो गया। और इसका 17 हो गया, 2 8 7। अब देखिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, कैल्शियम का 2 हो गया। कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। और क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या रिएक्शन बनेगा, CaCl2, यानी Ca प्लस Cl क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, देखिए आपको एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराना हो, एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, 2 8 3, 2 8, इसका 17 होता है, 7। अब इसका वैलेंसी कितना हो गया, एल्युमिनियम का 3 हो गया। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को लास्ट में कितना, 7, तो कितना चाहिए, 1 चाहिए। तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, यानी क्या हो गया, AlCl3। ये क्या बनाएगा जी, AlCl3। उसके बाद देखिए कि अगर आपको एक चीज़ नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, A3Cl3 ऐसे करके बनेंगे, जो कि हमेशा गलती होता है। तो आप कैसे निकालेंगे वो चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बनते हैं केमिकल रिएक्शन है, एक नहीं बहुत सारे होंगे। जैसे आप मान लिया जाए कि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा। देखिए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12 हो गया, 2 8 2 हो गया। ऑक्सीजन का 8 हो गया, 2 6 हो गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम हो गया, इसका मास नंबर कितना हो गया, सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया, 8 6 है, नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, MgO। आप कहिए कि Mg2O2 का है ना लिखे, तो यहाँ पर दोनों बराबर ना है, इसलिए क्या बन गया, MgO। यहाँ बराबर नहीं रहता तो नहीं करते, MgO। उसी तरह से एल्युमिनियम का करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एल्युमिनियम हो गया और प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो एल्युमिनियम का कितना हो गया, 13, 2 8 3, इसका 8 हो गया तो 2 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको, देखिए 2 8 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 हो गया, क्या हो जाएगा जी, तो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Al2O3। देखिए Al2O3 बनेगा। इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका था
बेसिक कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो एटॉमिक नंबर याद है, उससे संबंधित मेटल नॉन मेटल की जानकारी हो जाएगा आपको, वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी हो जाएगी, और केमिकल रिएक्शन कैसे होता है इसकी आपको जानकारी हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर यदि आपको नहीं याद है तो समझिए कि केमिस्ट्री में आप जीरो हैं। कि एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद है तो आज इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री आपका अधूरा है। केमिस्ट्री एक डेग नहीं चलेगा, एक भी केमिकल रिएक्शन आपको समझ में नहीं आए कैसे कैसे हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर याद करना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।